प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग भाषा के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तत्पश्चात हम देखते हैं कि भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा का उल्लेख जो है, भाषा शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मनुष्य की वाणी के संदर्भ में मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा की परिभाषाएं। भाषा की परिभाषाओं में हम देखते हैं सबसे पहले पाणिनि के, जो पाणिनि जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने अपने एक जो व्याकरण की बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, और संस्कृत के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। उन्होंने परिभाषा दी है भाषयते अनेन इति भाषा, अर्थात जिसके माध्यम से भाषण किया जाए वही भाषा है। पतंजलि ने जो है अपनी परिभाषा में लिखते हैं कि वक्तायाम वाच्य इति भाषा उच्यते, अर्थात वक्ता की वाणी ही भाषा कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कामता प्रसाद गुरु के। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, और इन्होंने परिभाषा दी है वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। और चौथा जो परिभाषा है वो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के। इन्होंने जो है ये भारत के सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है भाषा विज्ञान। उन्होंने लिखा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। यादृच्छिक का अर्थ होता है कि मान लिया जाए, जैसे आ बोलने के लिए आ एक प्रतीक के रूप में हम लोग चिन्ह बना लेते हैं, का के लिए प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं, इसी तरह मान लिया जाए। विचार विनिमय मतलब जो हम अपना विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। अगला है एक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सीट। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अगला है श्याम सुंदर दास द्वारा। श्याम सुंदर दास ने भाषा की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। अब इन परिभाषाओं के बाद हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। कुछ भाषा वैज्ञानिक तीन जो है भाषा के रूप मानते हैं, मगर वो जो है सही नहीं है। आप ही सोचिए, एक जो भाषा बोली जाती है और दूसरी उसी भाषा को जब लिख करके व्यक्त किया जाता है तभी वो भाषा कहलाती है, यानी मनुष्य के द्वारा बोले गए ध्वनि संकेतों को ही हम भाषा कह सकते हैं। इसलिए हम भाषा के दो ही रूप पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो अगला इसका है भाषा के भेद और भाषा की विशेषताएं और भाषा के महत्व, हम अगली जो है क्लास में देखेंगे।